बांग्लादेश सरकार हाय हाय हिंदुओं को मारना बंद करो, बंद करो, बंद करो, हिंदुओं को मारना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बांग्लादेश सरकार हाय हाय बांग्लादेश सरकार हाय हाय बांग्लादेश। चला जाए आतंकवाद मुर्दाबाद, 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 बांग्लादेश मुर्दाबाद, 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 हिंदुओं पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, आतंकवाद मुर्दाबाद, 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 हिंदुओं पर अत्याचार करना बंद करो। आज के राजनीतिक परिदृश्य में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार ने भारत में भी सियासी हलचल तेज कर दी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया, जो अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही कार्रवाइयों का प्रत्यक्ष रिएक्शन है। उनके अनुसार जब भारत में कट्टरपंथी ताकतें लगातार अल्पसंख्यकों पर कार्रवाई कर रही हो तो इसका असर पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी दिखाई दे रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने साफ किया कि वे बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार की घोर निंदा करते हैं। उनका कहना है कि किसी भी देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव स्वीकार्य नहीं और इस तरीके की घटनाएं मानवता पर कलंक हैं। दिग्विजय सिंह ने यह भी जोर देकर कहा कि यह मुद्दा सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि मानवाधिकारों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि वे इस मामले को गंभीरता से लें और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाएं। दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बहस और तेज हो गई है। कांग्रेस नेता इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय बता रहे हैं और उनके समर्थक इसे मानवाधिकार और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के संदर्भ में एक गंभीर बयान मान रहे हैं। वहीं बीजेपी के नेताओं ने इस बयान को लेकर कड़ा रुख अपनाया। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह भूल से 10 साल तक एमपी के मुख्यमंत्री रहे और आज वे ये तय नहीं कर पा रहे कि वे भारत के नागरिक हैं या पाकिस्तान के एजेंट। रामेश्वर शर्मा ने आरोप लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों ने दिग्विजय सिंह को सुपारी दे रखी है और उन्हें अपना प्रवक्ता बना रखा है। रामेश्वर शर्मा ने यह भी दावा किया कि दिग्विजय सिंह का बयान देश विरोधी ताकतों को बल देता है और अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी आतंकवाद को नैरेटिव मजबूत करने में मदद करता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन में आतंकियों का समर्थन किया और जब भी मौका मिला उन्हें सम्मानित भी किया। उनके अनुसार आतंकवाद का समर्थन करने वालों को यह याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तान की जनता सब जानती है और समय आने पर जवाब भी देती है। इस पूरे घटनाक्रम ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बहस को दो ध्रुवों में बांट दिया है। जहां एक तरफ कांग्रेस इसे मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया से जोड़ रही है, वहीं बीजेपी इसे देश विरोधी सोच और आतंकवाद को परोक्ष समर्थन बताकर हमलावर है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला केवल बांग्लादेश या भारत तक सीमित नहीं है, ये पूरे दक्षिण एशिया में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और धार्मिक सहिष्णुता के मसले को उजागर करता है। अगर पड़ोसी देश में अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाया जा रहा है तो इसका असर क्षेत्रीय स्थिरता और भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी पड़ता है। दिग्विजय सिंह के बयान के बाद सामाजिक और राजनीतिक मंचों पर भी इस विषय पर बहस तेज हो गई है। कई मानवाधिकार संगठन इसे अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बता रहे हैं और उनका कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका निभानी चाहिए। वहीं कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरीके के बयान घरेलू राजनीति में ध्रुवीकरण बढ़ा सकते हैं और विपक्ष को समर्थन हासिल करने का एक मौका दे सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो उनका कहना है कि दिग्विजय सिंह का यह बयान इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि ये अल्पसंख्यकों के प्रति दृष्टिकोण और विदेश नीति के बीच के संबंध को दर्शाता है। भारत और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में धार्मिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलता बनाए रखने दोनों देशों के लिए चुनौतीपूर्ण है। कांग्रेस नेताओं का यह तर्क है कि जब भी किसी देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा होती है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना आवश्यक होता है।
उनका कहना है कि केवल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि मानवाधिकारों की रक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जरूरी भी है। वहीं बीजेपी का तर्क है कि ऐसे बयान देश विरोधी ताकतों को अवसर दे सकते हैं और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद को बढ़ावा दे सकते हैं। उनका कहना है कि नेताओं को अपने बयान देने से पहले राष्ट्रीय हित और सुरक्षा को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। इस बहस ने स्पष्ट कर दिया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार सिर्फ एक पड़ोसी देश की समस्या नहीं बल्कि ये मानवाधिकार, धार्मिक और सहिष्णुता और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक दलों को दो ध्रुवों में बांट दिया है और यह दर्शाता है कि मानवाधिकार और राजनीति का जटिल मिश्रण कैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस को तेज कर सकता है। अंततः ये मुद्दा केवल बयानबाजी का नहीं बल्कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और मानवता की रक्षा का मामला है। जैसे जैसे ये बहस आगे बढ़ेगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि भारत सरकार और राजनीतिक दल इस संवेदनशील मुद्दे को कैसे संभालते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह अपनी भूमिका निभाते हैं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।